मॉर्निंग मैम। आप कहाँ से हैं मैम? मालपुरा से हूँ मैम। यस मैम, तो आपने क्या रिजल्ट लिया है मैम? मैम मेरे को 4 महीने हो गए क्लब में आए और मैंने 20 kg वेट लॉस किया है। 28 केजीज फैट लॉस किया आपने? 20 kg। 20 केजीज फैट लॉस किया आपने? हाँ मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, बधाई हो आपको। तो इससे पहले आप क्या महसूस कर रहे थे जब आपका वजन ज्यादा था? मैम वजन ज्यादा था जब सभी ऐसे बोलते थे मोटी है, बहुत ज्यादा मोटी हो गई, पता नहीं फिर बुढ़ापे में क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसे बोलते थे। और मेरे को भी सांस लेने में दिक्कत होती थी, एनर्जी नहीं रहती थी। यस मैम। बाकी अभी ये कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैम बहुत अच्छा। पहले और अभी में कुछ बदलाव आया है एनर्जी में या कुछ बॉडी में? एनर्जी फुल रहती है, आराम से सभी काम कर लेती हूँ मैं। यस मैम। तो मैम पहले के और अभी में खाने पीने में क्या चेंज किया है आपने? मैम पहले भी ऐसे तो खाने को तो 2 टाइम खाना खाते थे, लेकिन हर कुछ खा लेते थे, कभी ये नहीं सोचते थे भाई इससे ये होगा इससे ये नहीं होगा। अब है जो लिमिटेड खाता है उससे पता रहता है भाई अपन को इतना खाना चाहिए, वरना यस। वेट वापस गेन हो जाएगा। यस मैम, आपने यहाँ खाने पीने के शेड्यूल को सीखा है, समझा है। अब उस हाँ चीज मैम। को आप फॉलो कर रहे हैं ताकि भी आप अपने आइडल वेट पे रह सकें। बिल्कुल मैम, हाँ मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, इतने अच्छे रिजल्ट के लिए। आपने 20 किलो का रिजल्ट लिया है। बधाई हो मैम आपको। थैंक यू मैम। नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो अभी स्क्रीन पर मैम का रिजल्ट भी शो हो रहा है। सुनीता शर्मा मैम ने जो रिजल्ट लिया है स्क्रीन पर आ रहा है। फुल स्क्रीन कीजिए मैम। ज्यादा जूम हो गया है। तो अभी देख पा रहे हैं, हम फेस कट भी देख पा रहे हैं मैम के पहले के रिजल्ट में और अभी में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। नेक्स्ट हम बात करेंगे राम स्वरूप मीना के नाम से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। तो सर आपको कितना समय इस क्लब में ज्वाइन किए हुए हो गया और आपने क्या रिजल्ट लिया है? मैडम 3.5 महीने हो गए। और इन साढ़े साढ़े 3 महीनों में आपने क्या रिजल्ट लिया है? मेरे पहले 74 किलो वजन था, अब 60-62 किलो है मैडम। 74 किलो से 60-62 आ गए। तो अब सर हम्म। पहले क्या परेशानियां महसूस करते थे और उनमें अभी क्या आराम मिला है आपको? पहले मैडम सांस फूलती थी, घुटनों में दर्द होता था, नींद नहीं आती थी, खर्राटे आते थे। ये प्रॉब्लम थी। एनर्जी लेवल भी कम हो गया था। यस सर। और अभी सब चीजों में आराम है? अब आराम है मैडम। और सर फैमिली में भी कुछ रिजल्ट लिया है आपने? हाँ, मिसेज ने लिया है मैडम, 4 किलो वेट कम की है। बिल्कुल। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इतने अच्छे से रिजल्ट लिया है और अपनी फैमिली का भी आप रिजल्ट ले रहे हैं। तो अभी हम और रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। अभी हमारे बीच हमारे होस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता आ चुके हैं, तो मैं को होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्हें इनवाइट किया जाए। कॉन्ग्रेचु वेलकम सर। वेलकम सर, आज हम बहुत ही एक्साइटेड हैं, आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। तो आपका क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। अभी सभी वेलकम भी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में और हार्ट का रिएक्शन भी दे सकते हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सर के पास बहुत कम टाइम होता है, उसके बावजूद वो हमारे लिए समय निकालते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो वेलकम सर। कि सच में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस क्लब के थ्रू। पहली बात तो यह है कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, फिर लोग जैसे गाइडेंस दिया जाए उसको फॉलो करना, मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा टास्क होता है ये। क्योंकि काम तो सभी लोग करते हैं अपने जीवन में, ऐसा नहीं है कि कोई बिना काम रहता हो, कोई ना कोई काम चल रहा होता है। लेकिन ये जो एक वर्क है ना जिसमें लोगों को मोटिवेशन मिलता है स्वास्थ्य के रिगार्डिंग, ये बहुत बड़ी बात होती है। और कितने लोग खुश हैं, कितने चेंज हो गया, कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उनको देख के हर एक के मन में आते तो रहती है हमेशा ही ये, काश मेरा भी इतना अच्छा चेंज हो।
लेकिन उस चेंज के लिए त्याग करना पड़ता है। उस चेंज के लिए कुछ फंडामेंटल रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। मैंने अभी क्लास 6:30 वाला प्रोफेसर आ गए सेशन में, इसलिए। तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि हमें अपने लाइफ के जो है ना, जो मेन पिलर्स होते हैं, अगर उनकी नॉलेज हो थोड़ी, कि हम अपनी लाइफ जीते हैं, सभी जीते हैं। कईयों को बाद में पता लगता है, अरे यार ऐसा भी कर सकते थे। तो उसको बहुत पहले पता लग जाता है कि ऐसे ही जीना चाहिए। कईयों की लाइफ में कोई ना कोई कोच मिल जाते हैं जो उनको बहुत पहले बता देते हैं कि इस तरह से जीवन जीना चाहिए। और कईयों को कभी जीवन भर ही नहीं पता लगता कि जीवन जिया कैसे जाता है। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुतों को पता भी होता है लेकिन उसे फॉलो नहीं करते। और जब फॉलो नहीं करते हैं, दुनिया में कुछ ही ऐसी चीज है जो वापस नहीं आती, और उस चीज को खोने के बाद पता लगता है कि इसकी कीमत क्या थी। तो आज कुछ मैं ऐसे पॉइंट सबके साथ रखना चाहता हूँ, जिनसे हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर फैमिली में किसी एक मेंबर को क्लिक कर जाए। और अगर एक मेंबर को क्लिक करता है, और स्पेशली जो मैं मानता हूँ, किसी फैमिली में अगर फीमेल को ये बात समझ में आ जाती है कि लाइफ के जीवन जीने के पिलर क्या है, तो वो फैमिली ज्यादा सुखी रहती है। तो मैं स्लाइड के थ्रू ये शेयर करता हूँ सबसे। नीलम दीदी बताओ जरा, ये स्क्रीन दिख रही है? सर दिख रही है। ओके। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, उसमें 5 पिलर्स की बात करेंगे जो हमारी ऑप्टिमम हेल्थ के लिए जरूरी है। मैं तो कह रहा हूं कि 5 पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं। कोई एक दो भी ढंग से हो जाए और बाकी सिर्फ नॉलेज में रहे, तो भी लाइफ सही तरीके से निकल सकती। इनमें सबसे पहला पॉइंट है न्यूट्रिशन। जैसा अभी एक मैडम ने बताया था, उन्होंने 28 kg वेट लॉस हुआ है। अब उस वेट में बैड फैट ही लॉस होती है नॉर्मली, जो कि हमें आती नहीं है कि कैसे लॉस किया जाए। तो इन्होंने किसी गाइड ने किया होगा, कोच ने इनको बताया होगा, और वो चेंज किया। तो इनके टेस्टिमोनियल में एक बात उन्होंने बोली थी जो मुझे भी अच्छी लगी, कि पहले कुछ भी खा लेते थे, अब थोड़ा तरीके से सोच के खाते हैं। तो पहले कुछ भी खा लेते थे। मैंने ये देखा है, कई जगह हम बैठते हैं ऑफिस में या किसी प्रोग्राम में गए हैं या किसी पार्टी में गए हैं, तो कुछ लोगों का ध्येय होता है सिर्फ खा लो। यानी उनका जीवन खाने के लिए होता है। और कुछ लोगों का जीवन जीवन जीने के लिए खाना होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि खाने में तो कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ के खाएंगे तो हमारा सही में वो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कहते ही उसे है जो हमारी हेल्थ के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, वो उस फूड में है, तो उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। बाकी तो खाना ही होता है, खाने में तो कुछ भी खा सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है न्यूट्रिशन, जिसमें हमें न्यूट्रिशन ही खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट वाला फूड। दूसरा पॉइंट आएगा हमारा एक्सरसाइज। ये भी एक बहुत टफ काम है। और आज की जो, मैं मान रहा हूँ कि जो जनरेशन, यंग जनरेशन जिनको जेन जी कहते हैं, इस पूरे ग्रुप में आप देखेंगे तो सभी की फैमिली में जेन जी होंगे। रेयर 0.1% ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद खड़े होकर टाइम पे अपने आप उठ जाते हैं। उनकी बॉडी में एक अलग टाइप का मैनेजमेंट हुआ पड़ा है, जो कि खुद से नहीं उठते वो कभी। अपन लोग उठ जाते हैं, और उनका वो ऐसा टाइम है उनकी एज का जिसमें अगर वो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं
तो काफी लंबे समय तक हेल्दी रह सकते हैं, लेकिन वो इस जनरेशन में थोड़ा गैप। तीसरा, स्लीप। स्लीप का भी अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में हर आदमी को प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही है, बहुत कम लोग ढंग से सो पाते हैं। और उसका कारण है, नेक्स्ट वाला पॉइंट, स्ट्रेस। स्ट्रेस कुछ तो अपने आप ही ले लेते हैं, कुछ स्ट्रेस आता भी है। और एक है सोशल कनेक्शंस। और सोशल कनेक्शन एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें मेट्रो सिटीज में तो ये जीरो की कंडीशन पे होता है। थोड़ा सा उससे कम मेट्रो है तो थोड़ा सा होता है, गांव में सोशल कनेक्शन फिर भी ठीक होते हैं। तो सोशल कनेक्शन नहीं होने के भी नेगेटिव, और अगर लाइफ के किस पार्ट में सोशल कनेक्शन होना चाहिए ये भी नहीं पता होता लोग, यानी किस फेज में सोशल कनेक्शन होना चाहिए। तो आज इन्हीं पे कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, उस पे बाकी डिस्कशन चलता रहेगा क्योंकि क्लब तो हर दिन ही चलता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास एक ही चीज आती है कि क्या हमारी लाइफ के लिए गुड हेल्थ चाहिए या नहीं चाहिए, और चाहिए तो क्यों चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है, हैप्पीनेस के लिए। हम जो भी काम इस जीवन में करते हैं वो खुश रहने के लिए करते हैं, अंदर से खुशी हो, अच्छा फील हो सबको, इसलिए हम करते हैं। और उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है हेल्थ। बाकी सारी वेल्थ एक तरफ है, हेल्थ पहले। जैसे कई बार कईयों को देखते हैं कि मर्सिडीज से उतरेंगे लेकिन चार आदमी पकड़ के उतारेंगे, या फिर मर्सिडीज में घूम रहे हैं लेटे पड़े हैं क्योंकि वो बैठ नहीं सकते। तो कौन सी चीज बेस्ट है उनके लिए, ये सोचने वाली बात है। हो सकता है कि वो मर्सिडीज में बैठा हुआ आदमी ये सोच रहा होगा, यार ये जो पैदल चल रहा है ये कितना स्वस्थ है, और ये आराम से चल रहा है, यार मैं तो चल भी नहीं पाता। तो हैप्पीनेस स्टार्ट तो होती है हेल्थ से ही, क्योंकि इसके बाद तो बाकी चीजें सेकेंडरी है। वो सारी चीजें मिल जाती है साथ में तो कहना ही क्या है, वो किस्मत वाले आदमी होते हैं। लेकिन ये सारी चीजें मेंटेन कोई बताएगा, कोई मोटिवेट करेगा, कोई फैमिली में हो, कोई फैमिली फ्रेंड्स में हो, अननोन आदमी तो कोई किसी को नहीं बताता, या कोई ऐसा क्लब हो जिसमें आज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो लगभग 400 450 लोग होंगे। तो मैं तो सबको नहीं जानता, तो नहीं जानता तो मैं किसी के थ्रू आपसे मिला तो आपको कुछ चीजें बताई, क्योंकि मैं इस फील्ड में थोड़ा एक्सपर्ट भी हूँ। तो मुझे इन चीजों का आइडिया भी है कि हेल्थ क्या होती है, वेल्थ क्या होती है, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कि न्यूट्रिशन में मतलब क्या ऐसी चीज है। तो इसका सिंपल सा हम ये मान सकते हैं कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और नॉर्मल फंक्शन करने के लिए जो भी चीज चाहिए वो अगर हमारे फूड में है तो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं। और अगर मान लीजिए उसमें ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए नहीं चाहिए और हम उसको खा रहे हैं तो वो खाना है, तो हमें न्यूट्रिटिव खाना खाना चाहिए। अब न्यूट्रिटिव खाना खाने के लिए हमें ऐसे फूड उसमें फूड में लाने चाहिए जो बॉडी के लिए फायदे वाले हैं। अब आप इसको थोड़ा सा एक चीज और जोड़िए, हर आदमी घर पे बात करता है आजकल मिलावट आ रही है, हर चीज में मिलावट है, ये बात हर कोई बोलता है और सब खा भी रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन नहीं पता लोग। तो क्या इस दुनिया में ऐसा कोई न्यूट्रिशन है जो हमें उसका सप्लीमेंट दे दे, हमें वो न्यूट्रिएंट दे दे, बाकी खाना तो खा ही रहे हैं और हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग करता है। तो इस क्लब में हम लोग नॉर्मली इसी पर डिस्कशन करते हैं कि बेस्ट न्यूट्रिशन क्या है और उसको कैसे माने। इतने सारे लोग जब बात करते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर कि मैंने ये न्यूट्रिशन लिया था, इसके बाद मेरी बॉडी में ये चेंज आया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो वो काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो हमारे वेट पे इम्पैक्ट आता है। तो जितने भी लोग इस ग्रुप में हैं, 99% लोग वेट की वजह से जुड़ते हैं, और 99 को ये भी पता है कि उन्हें न्यूट्रिशन की जगह खाना खाया था, और वो खाना ही खाते थे, उसमें न्यूट्रिएंट थे या नहीं थे। अब वो सीखना चाहते हैं कि मामला तो सारा गड़बड़ हो चुका, अब उस गड़बड़ के बाद हम करें क्या। तो इस तरह के क्लब में न्यूट्रिशन के बारे में जो बताया जाता है वो बेस्ट पार्ट होता है, लेकिन वो भी हर कोई नहीं ले सकता।
उसके पीछे भी कहानियां होती है, समझदारी होती है, ओवर समझदारी होती है। सभी लोग बोल देते हैं घर के खाने में सबसे बेस्ट है, और लोग ये भी बोल देते हैं कि घर के खाने में मिलावट भी बहुत है। क्यों? क्योंकि सारा खेती घर पे थोड़ी करते हैं। पंजाब के अंदर अगर किसी ने कोई जानकारी हो तो देखो, वहाँ पेस्टिसाइड्स ऐसे डालते हैं, जैसे आटा लगाते हैं तो उसमें पानी डालते हैं, वो पेस्टिसाइड डालते हैं। और पेस्टिसाइड से खाना खाने के बाद कैंसर होता है। और कैंसर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें लाइन लगी हुई है, जैसे बुखार चढ़े हुए हैं लोगों के। हर कुछ बहुत फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। तो ये अब हमें सोचना पड़ेगा, क्या हम अपने जीवन भर यही चलता रहेगा, हम खाना ही खाते रहेंगे, या न्यूट्रिशन भी लेंगे? और न्यूट्रिशन सही हो तो कई बार हमारी बॉडी में सही से काम कर लेते हैं, कोई बीमारी हो रही हो तो वो भी ठीक हो जाती है। अब दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक्सरसाइज। देखिए, न्यूट्रिशन तो चाहिए ही, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज जो है उससे बॉडी के अंदर हार्मोन्स बनते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स प्रॉपर बनेंगे तो बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स वो नॉर्मल फंक्शनिंग करें। अगर वो नॉर्मल फंक्शनिंग करेंगे तो बहुत सारी जो लाइफ स्टाइल की डिजीज है वो अपने आप ही ठीक हो जाए। एक्सरसाइज एक ऐसा पार्ट है लाइफ का जो हर कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जिसने पहले केयरलेस रखा, जो पहले लापरवाह रहा, उससे तो एक्सरसाइज हो भी नहीं सकती, क्योंकि उसकी बॉडी में वेट इतना हो गया कि उससे कहे कि जंपिंग एक्सरसाइज करो तो वो घुटनों की प्रॉब्लम और ले लेगा। तो ये एक सोचने वाली बात है कि इस क्लब के थ्रू वो लोग ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं जो खुद हेल्दी हैं। हेल्दी लोग परमानेंट हेल्दी रह सकते हैं, जो अनहेल्दी हैं वो हेल्दी होने की कोशिश कर सकते हैं। ये आप सोचना इस लाइन को बहुत अच्छे से, क्योंकि अनहेल्दी लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते, तो वो प्रॉपर तो हेल्दी हो नहीं सकते, लेकिन जो हेल्दी है वो तो आनंद ले सकते हैं, वो अपने आप को एकदम फर्स्ट क्लास मेंटेन रख सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, एक्सरसाइज करने से, जैसे अपने कई बार क्लब में मैंने हैप्पी हार्मोन्स की बात करी, तो हैप्पी हार्मोन्स ऐसे बैठे बैठे खुश होने से थोड़ी कोई हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है। हैप्पी हार्मोन्स के लिए भी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ती है जिससे कि हैप्पी हार्मोन्स हो। अब कोई इंसान को कहे तू हंस ले, इम्पॉसिबल है। तो कैसे हंसेगा? या तो उसके एनवायरनमेंट में ऐसी कोई कंडीशंस हो जिससे उसको मजा आ जाए। मजा आने का मतलब उसके अंदर वो हार्मोन्स बने, वो फील आए, तो हंसता है। किसी को डांस कर ले, मैं लिख के देता हूँ एक बीमार आदमी, इसको डांस कर लो, आपकी तरफ गुस्से में देखिए, वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो बीमार है, क्योंकि उसकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स बनते ही नहीं है। तो जब नहीं बनते तो वो कैसे एक्सरसाइज या डांस कर सकता है? असंभव। तो अगर कोई भी मोटिवेट होके एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है तो उसकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज नहीं होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट हार्मोन से हो जाता है, और उसका मूड एकदम बढ़िया रहने लग जाता है। तो पहली बात, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज के जो जनरेशन हैं, आप नोट करना, जितनी फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों पे नोट कर देंगे, वो बाहर जाके नहीं खेलना चाहते, वो घर में ही खेलना चाहते हैं। और खेलने का मतलब आज के डेट में मोबाइल है। अब उसका साइड इफेक्ट सबको पता है। आजकल तो छोटी छोटी जो बच्चे होते हैं, उन वो रोते हैं तो उनको फोन दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं गलती तो वो मदर्स भी करती हैं, जो उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर रही, फोन से मैनेज कर रहे हैं कि ले तू ये देख ले, अभी चुपचाप हो जाए। तो ये भी एक हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पिलर है कि अगर हमने एक्सरसाइज के थ्रू, कितने सारे पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं इसमें देखो, अगर कोई रेगुलर एक्सरसाइज करता है, वॉक करता है, रनिंग करता है, प्राणायाम करता है, तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी। और एक और सच्चाई है इस जीवन की, और वो ये है कि अकेला आदमी सारी एक्सरसाइज कर ले, सारी चीजें नॉलेज ले ले, ये भी असंभव है। तो मेरा मानना है कि इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं उसमें जुड़ने से हमें सिर्फ यही फायदा नहीं होता कि हमें नॉलेज बढ़ती है, उस नॉलेज को अप्लाई करने की भी कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति डेवलप होती है। तो ये भी एक पार्ट है। तो मुझे लगता है कि आज जो मैंने 2 पॉइंट रखे हैं,
वो 2 पॉइंट में काफी कुछ लोगों को समझ में आया होगा। अभी 3 पॉइंट और हैं। इनमें से मैं एक पॉइंट और लेता हूँ और वो है स्लीप। देखिए, इसमें मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिसको रात को नींद पूरी तरीके से अच्छी तरह से क्वालिटी स्लीप आती है, तो वो तभी आ सकती है जब कहीं न कहीं उसकी बॉडी में हार्मोन्स ठीक है। अब सुबह जल्दी उठना, इसका मतलब कहीं न कहीं ये नहीं कि 10 बजे तक कोई बंदा सो रहा है तो क्वालिटी स्लीप ले रहा है। नहीं, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। अब कोई मान लीजिए 10 बजे से उठता है तो वो कहता है मैं तो अच्छी नींद ले रहा हूँ। इसका मतलब उसकी बॉडी में अभी हार्मोन्स प्रॉपर नहीं है, इसलिए वो सही टाइम पे नहीं उठ पा रहा, वो सही टाइम पे सो नहीं पा रहा है। और आज की डेट में सिर्फ एक ही कारण बना हुआ है क्वालिटी स्लीप नहीं आने का, वो मोबाइल है। और लोग जो है खूब सारे आजकल अल्कोहल और ये सब इंटेक करते हैं, तो उनकी बॉडी में ये सब नेगेटिविटी आती रहती है और उनको नींद नहीं आती। नींद नहीं आती तो डिप्रेशन एक अलग पार्ट आ जाता है। तो जो बेड टाइम होता है, रूटीन जिसका खराब है और वो टाइम पे सोता नहीं है, तो उसकी लाइफ में फिर हैप्पीनेस तो नहीं हो सकती। बाकी सारी चीजें हो सकती है, हैप्पीनेस नहीं हो सकती। तो मेरा ये मानना है कि हमें सिर्फ 3 चीजों पे अगर काम कर लें, सही न्यूट्रिशन मिल जाए, 1 पॉइंट, सही से एक्सरसाइज हो जाए डेली, और अच्छी नींद आ जाए, आप बताओ इसके बाद बचता क्या है? मुझे लगता है उसके बाद तो एक ही चीज होती है, वो है आनंद। और जिसके पास जीवन में आनंद है, सबसे बड़े जीवन है। बाकी चलती रहेंगी चीजें सब कुछ। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ चीजें मैनेज करें अच्छे से, तो बढ़िया हो जाएगा। तो दीदी, आज मैंने जो है 5 में से 3 पॉइंट लिए, और मुझे लगता है कि ये जो 3 पॉइंट है वो आज काफी कुछ डायरेक्ट दिमाग में बैठे होंगे, क्योंकि आज 450 के आसपास लोग हैं। और मेरा मानना है 4 फैमिली में भी मेरी बात अगर सही से समझ ली तो बड़ा फायदे वाली बात है। और इस क्लब में आने का मेरा भी फायदा होगा, और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है लोगों की बातें सुन के। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर, इतने अमेजिंग आपने बताया, इतने अच्छे डिटेल में बताया। और जो 5 पिलर्स में से 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर थे उनके बारे में अच्छे से डिटेल में आपने बताया। तो हम चैट बॉक्स में सभी सर को थैंक यू कर सकते हैं, और सभी हार्ट का रिएक्शन भी दे सकते हैं। जिनको आज का सेशन अच्छा लगा वो हार्ट का रिएक्शन भी दे सकते हैं। तो सर, मैं आपके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे हम आपके बारे में, कि आप कहाँ से हैं और इस क्लब में ज्वाइन करने का क्या कारण था? आपने भी कुछ रिजल्ट लिया है क्या? एक इंट्रोडक्शन बहुत आसान सा है कि मैं लीलम दीदी का भाई हूँ। तो आपको सब जानते हैं, तो आपको सब जानते हैं तो मुझे भी जान गए। ये तो नीलम दीदी का भाई है। मैं अलवर से ही हूँ, और जयपुर रहता हूँ, लेक्चरर हूँ। मैं डॉक्टर बनाता हूँ। और इस क्लब में भी कई फैमिलीज हैं जिनके बच्चे को मैंने डॉक्टर बनाया। एक तो जो इस क्लब में लाने वाले हैं डॉक्टर रवीना, वो मेरी स्टूडेंट है। और मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस क्लब से जोड़ा। और साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि मैं वेल्थ मैनेजमेंट भी जानता हूँ, मैं लोगों को अमीर बना देता हूँ। तो मुझे ये भी बहुत अच्छी नॉलेज है, इसकी भी, हेल्थ की भी नॉलेज है। और दूसरा, खुद पे ये सारी चीजें मैंने अप्लाई करी है, तो खुद का भी अच्छा रिजल्ट लिया। कोई मेरे एज का कोई भी बंदा मेरे साथ घूमता है तो वो खुद ही फील करता है कि यार आप तो बहुत छोटे लगते हो एज में। मैंने कहा यही तो मजे हैं, कैसे लगते हो, कैसे क्या किया था। तो 99% तो लोग फॉलो तो करते नहीं है, सुन लेते हैं। अब ये सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है। अब किसी को कि सुबह उठ के क्लब ज्वाइन कर लो, एक्सरसाइज कर लो। अरे नहीं, सुबह नहीं उठा जाता, अच्छा, कोई बात ही नहीं, उठा जाता तो एक काम करो, अच्छा न्यूट्रिशन लो। या पैसे खर्च नहीं करना भाई, कोई बात नहीं, मत करो भाई।
तो क्या करना है, नहीं हेल्दी तो रहना है, तो मैंने सो जाके, नींद ही नहीं आती। तो ये लाइफ है लोगों की, और ये सब चीज ईश्वर की कृपा से ठीक चल रहा है ये। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से बताया कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती है। और आपकी वो एज ए कोच, क्योंकि मैं आपको भी सबको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि मेरे कोच डॉक्टर सतीश गुप्ता ही हैं, और रिश्ते में भैया भी लगते हैं मेरे। तो मैंने भी इनको जब ज्वाइन किया था तो मैं जॉइंट से ज्यादा परेशान थी, जॉइंट में ज्यादा पेन था, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती थी, ना ही उतर पाती थी, और बहुत ज्यादा परेशान थी। ओवरवेट भी थी, लेकिन इसके लिए मैं धनिया पानी, जीरा पानी, नींबू शहद काफी कुछ ट्राई कर रही थी। लेकिन जब इन्होंने मुझे बताया तो मैंने यहाँ से किया, मुझे थोड़ा आराम मिला था। इसके लिए मैं काफी इनको शिकायत करती थी कि मुझे आराम नहीं मिल रहा है, क्योंकि जॉइंट का पेन होता है वो थोड़ा सा टाइम लेकर ही आपका ठीक होता है, वो एकदम से इमीडिएट ठीक नहीं होता है। तो मैंने यहाँ उन्होंने ये बस समझाते थे कि हाँ आप थोड़ा टाइम दो, समझो इस चीज को, एक दिन में पेन नहीं हुआ है। तो बस इन्होंने मुझे वो सांत्वना दी और मैंने टाइम दिया, और अच्छा न्यूट्रिशन लेके मैंने यहाँ से 22 किलो का वजन कम किया है। और जॉइंट में किसी तरह का कोई पेन नहीं है, नॉन स्टॉप सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, नॉन स्टॉप सीढ़ियाँ उतरती हूँ, आज किसी तरह का कोई चैलेंज मेरे साथ नहीं है। तो इसके लिए मैं अपने कोच डॉक्टर सतीश गुप्ता सर है, भैया है मेरे, उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन्होंने मेरा सब्र बनाए रखा। क्योंकि जब जब इंसान जब आता है ना तो उसे इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होता है। तो यहाँ आपको बनाए रखना, संभाले रखने का काम है जो हमारे कोच करते हैं। तो मैं लकी हूँ कि आज मुझे उनके होस्टिंग करने का मुझे मौका मिला। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ भैया, कि आप इस क्लब में आए और आते रहिए, और ये ज्ञान बांटते रहिए। पहले एक टाइम होता था जब आपके पास टाइम होता था, हम डेली आपको सुनते थे, लेकिन अभी बहुत बिजी शेड्यूल आपका हो गया है, हम आपको बहुत कम सुन पाते हैं। नहीं नहीं, मैं ज्वाइन किया करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि वो टाइमिंग नहीं मैच कर पाता, तो मैंने रवीना को फ्लेक्सिबल टाइम दे दिया, तो उस टाइम में कभी भी जब रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आ जाऊंगा। थैंक यू भैया। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और अपने कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे फैमिली मेंबर से, जिन्हें आज का सेशन अच्छा लगा और यहाँ से उनको कुछ नॉलेज मिली है और कुछ सीखने का मौका मिला है। तो हम रेज हैंड करवाना चाहेंगे, क्योंकि मैं मानती हूँ कि बहुत सारी नॉलेज है जो अच्छे से डीपली हमें समझ में आई है, और इनको अप्लाई करके उन्होंने अच्छा रिजल्ट भी लिया है। जिन्होंने इस क्लब को ज्वाइन करके यहाँ की नॉलेज से अपना 10 किलो से ज्यादा रिजल्ट लिया है, वो सभी फैमिली मेंबर्स रेज हैंड करेंगे। उनका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि इस क्लब की नॉलेज उन्हें कैसी लगी। तो मैं अभी श्रीकांत प्रसाद सर से बात करना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी सर। राधे राधे। राधे राधे सर। तो सर आज का सेशन आपको कैसा लगा, और आपने क्या रिजल्ट यहाँ से लिया है? आज का क्लास तो मैम जबरदस्त रहा, और मैं स्पेशली वेट करता हूँ सतीश सर की क्लास आने की। सर का नाम ही काफी होता है कि आज कुछ जबरदस्त होने वाला है। और जब तक अपनी जिंदगी में एजुकेशन सही नहीं मिलेगी ना, तो हम कितनी अच्छी भी स्टूडेंट क्यों न रहें, रिजल्ट नहीं आने वाली है। हम बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एजुकेशन ही नहीं कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहला तो इस एनसीसी का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस सिस्टम में आकर के मुझे समझ में आया कि जिंदगी जिया कैसे जाता है। तो तहे यस। दिल से सबसे पहला चीज एनसीसी को धन्यवाद। मुझे यस। अपने शरीर से तकरीबन 23 केजी का गंदा फैट निकालने में मदद किया। 36 की कमर से 30 की कमर में पहुंचाने में इसने मुझे मदद की। और जिंदगी जिया कैसे जाता है वो जीने का तौर तरीका सिखाया इस सिस्टम ने। यस सर। और सबसे पहले क्या पहले महसूस करते थे सर, आपका वजन ज्यादा था तब? और मैं सबसे पहला धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अपने सुपर कोच को, जो नायक सर हैं। उन्होंने मुझे सिस्टम में लाया और बताया कि जिंदगी कैसे जीना है। और लाइफ तो अब इंजॉय होती, लग रहा कि भाई बचपन में आ चुका हूँ। सर पहले क्या महसूस करते थे जब आपका वजन ज्यादा था, और अभी क्या महसूस करते हैं? सिंपल सा में जब वजन ज्यादा होगी तो आलसपन ज्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा तगड़ा वाला। काम कम होती थी, वर्कलोड ज्यादा है, काम नहीं होने बस प्रेशर है, तो फिर गुस्से आने ही वाली बात होती थी। अभी क्या है कि शरीर हल्का है तो काम ज्यादा होता है, रिटर्निंग ज्यादा मिलती है।
यस सर। नेचर के अपना सिंपल से रूल्स है, वर्क मोर अर्न मोर, नो वर्क नो अर्निंग। तो वर्क मोर करने के लिए शरीर भी उस तरह से सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल आज सर। क्या कि अपने शरीर हल्की है, वर्किंग ज्यादा होती है, अर्निंग भी ज्यादा होती है, मजे भी ज्यादा ले पाते हैं। बेड टाइम कम होता है, आउट टाइम ज्यादा है, तो आउट टाइम ही तो मस्ती का जगह है। यस सर। सोने वाले क्या दुनिया देखेंगे? जिनकी जिंदगी बिस्तर पर गुजारी वो क्या दुनिया देखेंगे? नेचर ने बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज बना के दी है। इंजॉय करने के लिए शरीर भी तो फिट होना चाहिए, अमेजिंग सर, अमेजिंग, बहुत अच्छे से बता रहे है हैं आप। ना? आपकी तो ऐसे हैप्पीनेस में है सर जो इतना बता पा रहे हैं। बिल्कुल सर, एक स्टोरी ऑफ द वीक लेंगे और आपका पूरा हम सुनने वाले हैं स्टोरी, क्योंकि आप बहुत हैप्पी है और बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास तो टाइम थोड़ा कम रहता है। तो थैंक यू सर इतने अच्छे एक्सपीरियंस बताने के लिए आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सुमन लता मैम से बात करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, आप कहाँ से हैं? मैम मैं मेंढरगढ़ डिस्ट्रिक्ट सतनाली से हूँ। आपका क्या एक्सपीरियंस है मैम? आज का सेशन कैसा लगा आपको और आपने क्या सीखा यहाँ से? मैम सेक्शन से ये लगता है मेरे को कि जिंदगी जीना इस क्लब के आने के बाद ही आया है। सबसे तो यही मेन है कि मैंने यहाँ से आके अपनी जिंदगी को बदलने के बाद थोड़ी सी बदली है, लेकिन बदलने के बाद जितनी भी बदली है उससे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है। क्या और बदलाव मैंने इस आपके क्लब को मैं क्या बदलाव आपके आए पहले की लाइफ में और अभी की लाइफ में? क्या बदलाव आए हैं? मैम ऐसा है जैसे पहले की जिंदगी तो ऐसी थी कि शायद हमारी जिंदगी खत्म सी हो गई, ऐसे महसूस होता था कि जब भी सुबह उठते थे तो लोग तो भगवान को याद करते हैं और मैं ये सोचती थी भगवान मेरे को कब उठाएगा, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई थी कि मैं पैरों से चल नहीं पाती थी। उसके यस। कारण बस शाम को सोती तो यही सोच के सोती थी कि मेरा जिंदगी का शायद लास्ट दिन हो जाए तो अच्छा हो जाए, क्योंकि चलने फिरने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वजन थोड़ा जा रहा था, महसूस हो रहा था कि शायद रोती हूँ, लेकिन इस क्लब के आने के बाद में अपने आप स्माइल आ गई। क्या रिजल्ट आपने लिया है यहाँ से? मैम मैंने 2.5 महीने में 8 किलो वजन कम किया है। और मेरे को दिक्कत नी पेन की थी, मैं नी पेन को ही लेके आई थी। और उसमें सबसे मेन ये रीजन होता था, जैसे हस्बैंड सुबह 3 बजे ट्रेन से जाते थे ड्यूटी के लिए, तो खाना बनाने के लिए मैं ऐसे नींदों में बोल देती थी कि मेरे से खाना नहीं बनेगा, आप बाहर से खाना ले लेना। अब इतना बदलाव आ चुका है कि जैसे 3 बजते हैं तो हस्बैंड की अलार्म बाद में बजती है और मैं पहले उठती हूँ और यस। खाना अच्छे से बना के देती हूँ हर रोज। और अब इतना हो गया है, जैसे पहले उठती थी तो 7:30 8 8:30 बजे तक उठती थी, ये भी सोचती थी कर लेंगे काम कुछ नहीं है, कर लेंगे काम कुछ नहीं है। लेकिन अब जैसे ये रहता है कि चार लगभग बार तो मैं 4 बजे ही उठ जाती हूँ यस और सर। 4 बजे उठ के अपनी एक्टिविटीज पे चालू हो जाती हूँ। यस। अच्छा लगता है क्लब में आने के। काफी कुछ आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस आप कर रहे हैं। और मैं जानती हूँ, जहां तक पहले आप मुझे बताते थे कि आप डिप्रेशन का भी शिकार थे। हाँ जी, हाँ जी मैम। पिछले साल की बात है, बहुत ज्यादा जा चुकी थी, मैंने ये तभी तो बताया कि जिंदगी खत्म हो चुकी थी। तभी काफी बताया अच्छा मैंने आप। ये कि इतना ज्यादा। यस मैम, बिल्कुल हाँ जी मैम। डेफिनेटली हम समझ पा रहे हैं कि आपकी हैप्पीनेस का कारण यह क्लब है। यहाँ से आप सुनते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। आपके कोच आपसे जब बात करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट के लिए। वेलकम। अभी हमारे पास टाइम है जो ओवर हो चुका है। सभी चैट बॉक्स में सतीश सर के लिए थैंक यू लिख सकते हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट हम बाकी एक्सपीरियंस नहीं ले पाएंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा आप सभी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी हम अपने डे वन पार्टिसिपेट से बात करना चाहेंगे, जिनका आज क्लब में पहला दिन है, जिन्हें यहाँ डेमो के लिए बैठाया गया था।
तो आज हम जानना चाहे उनको रूल्स और रेगुलेशंस पर बात करेंगे कि किस तरह से वो भी इस क्लब का परमानेंट मेंबर बनकर इस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं और इतने अमेजिंग रिजल्ट ले सकते हैं जैसे कि बाकी सभी फैमिली मेंबर्स ले रहे हैं। सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए, तभी हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे जिनका भी कैमरा ऑफ रहेगा। कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि सभी को स्पॉटलाइट कर दिया जाए। तो पवन कुमार शर्मा के नाम से है सर, आप प्रॉपर ड्रेसअप में नहीं है, आप टी शर्ट पहन के आइए तभी हम आपसे बात कर पाएंगे। नेक्स्ट रमेश चंद के नाम से है। गुड मॉर्निंग सर, सर आप लेटे हुए तो आप बैठ जाइए तभी आपसे बात हो पाएगी। रमेश चंद के नाम से है सर, आप बैठ जाइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे रामलाल जांगिड़ के नाम से। गुड मॉर्निंग सर। सर अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को, तभी हम आपकी सुन पाएंगे। सर अनम्यूट कीजिए, स्क्रीन पर अनम्यूट का मैसेज आ रहा है आपके पास। सर नहीं कर पा रहे आप? हेलो। यस सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। यस सर, आप कहाँ से हैं और किस हेल्थ को गोल को लेकर इस क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं इधर किशनगढ़ रेनवाल की तरफ रहने वाला हूँ। यस और सर। हालांकि हमारे मेंबर्स पारिवारिक मेंबर है, उन्होंने ही मेरे को गाइड किया था। हालांकि मेडिकल लाइन में मैं 10 साल दे चुका हूँ। और टोटल हर मेडिसिन का टोटल का मेरे को एक्सपीरियंस भी है। यस सर, किस हेल्थ गोल को लेकर क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं? वजन कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं? सर मेरी खुद की भी हेल्थ प्रॉब्लम है। जैसे मेरे वाल की बीएमबी भी मैंने करवाई है 2 बार। तो मेरी हेल्थ को लेके और मेरे जैसे भी जो नियर बाई यस सर। वो भी हैं, उनकी भी मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर सकूं, इसलिए यस मैंने सर, इस आपने कुछ रिजल्ट लिया है सर यहाँ से? अभी तक मैं कुछ भी नहीं लिया। हालांकि मेरी 1-2 पार्टी है, मैं जिस कंपनी में करता हूँ तो उसमें पार्टियां भी मेरे जुड़ चुकी है। तो सर अभी आपके कोच सर बात करेंगे शायद, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मंच सैनी के नाम से है। मंच सैनी के नाम से अनम्यूट कीजिए। रमेश चंद सर, आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए सर। रमेश चंद सर के नाम से है सर, आपके हम सुन नहीं पा रहे हैं। पवन कुमार शर्मा के नाम से है। गुड मॉर्निंग सर, अनम्यूट कीजिए, आपकी स्क्रीन पर अनम्यूट का मैसेज आया है। यस सर। गुड। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, आप कहाँ से हैं और किस हेल्थ गोल को लेकर इस क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं सवाई माधोपुर से हूँ। वजन कम करना है या बढ़ाना है सर? कम करना में और किन कोच ने आपको लिंक दिया है आज का? दशरथ कुमार दास। जसवंत कुमार सर, बिल्कुल सर, डेफिनेटली आपकी यहाँ पे हेल्प होने वाली है, थोड़ी देर के लिए बने रहिए। मन सैनी के नाम से है मैम, अनम्यूट करके देखिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं तो अनम्यूट कीजिए। करना है इसमें बताना। तो अभी हम रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर बात करना चाहेंगे। तो हमारे बीच पवन कुमार शर्मा के नाम से है D1 में, रामलाल जांगिड़ के नाम से है, सत्येंद्र कुमार मिश्रा के नाम से है, मीनाक्षी गौतम के नाम से है, रमेश चंद के नाम से है, शिवराज मीना के नाम से है, मन सैनी के नाम से है, और ये मेगा के नाम से है। तो आप सभी इस क्लब में थोड़ी देर के लिए बने रहिए, हम रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस क्लब को ज्वाइनिंग करने के लिए आपको यहाँ पे 2 मॉर्निंग सेशंस के लिंक मिलेंगे। एक मॉर्निंग वर्कआउट सेशन का लिंक रहेगा जो 5:30 बजे से 6:15 बजे तक रहेगा। एक नॉलेज सेशन का लिंक मिलेगा जो 6:30 बजे से 7:30 बजे तक आपको रहेगा। डेली इन दोनों सेशंस में आपकी 100% अटेंडेंस होना कंपलसरी है। इसके साथ में आपको एक डाइट प्लान मिलेगा। जो भी आपका हेल्थ गोल है आप अपने कोच को बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, उनसे कुछ छुपाना नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान बताया जाएगा, उस डाइट प्लान के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है।
और आपको उनके ग्रुप में उनका जो भी सिस्टम है उसको फॉलो करते हुए इनके डेली की पिक्चर भेजनी है। चाय नाश्ता आपको जाएगा, जो आपको यहाँ पे जिन चाय नाश्ते की वजह से लोगों का इतना अच्छा बेहतरीन रिजल्ट आ रहा था, वजन कम हो रहा था, जॉइंट में दिक्कत थी वो ठीक हो रहा है, वजन बढ़ाने का भी जो यहाँ से रिजल्ट लिया जा रहा है, और भी काफी हेल्थ इश्यूज, वो जो चाय नाश्ता है वो मील हमारी साइड से ही आपको जाएगी। तो आपके मॉर्निंग सेशंस के लिंक मिल गए, आपको डाइट प्लान मिल गया, एक सिस्टम मिल गया, आपको 2 कोच मिल गए, इसके साथ में आपको रोल नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, और इसके साथ में लेडीज के लिए, फीमेल्स के लिए इवनिंग वर्कआउट सेशन भी आपको रहेगा। साथ में आपको ये जो नाश्ता, चाय नाश्ता जिसकी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वो भी आपको मिलेगा। तो ये कब मिलेगा आपको? तो इसको ज्वाइन करने के लिए 2 मेंबरशिप रखी गई है। एक मेंबरशिप जो है 7100 रुपए, दूसरी मेंबरशिप है 11600 रुपए। 7100 रुपए, 11600 रुपए, दोनों में फर्क क्या है? जो 7100 की मेंबरशिप है उसमें चाय नाश्ते का 30 मील आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि 30 बार आपका चाय रेडी हो जाएगा, 30 बार आपका नाश्ता तैयार हो जाएगा, जैसा कि आपको कोच बताएंगे वैसा आपको फॉलो करना है। दूसरा मेंबरशिप 11600, उसमें और इसमें क्या अंतर है? जहां यहाँ आपको 30 मील प्रोवाइड किया जा रहा है 7100 में, वहां आपको 11600 में 60 मील प्रोवाइड करवाया जाएगा। या आपको जो चाय नाश्ता का है मतलब 60 बार चाय बन जाएगी, 60 बार आपका नाश्ता रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से ये मील भी आपको हमारी साइड से ही आपको दिया जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप अपने कोच को कॉल कीजिए, इसी सेशन के तुरंत बाद आप उनको कॉल कीजिए, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सकता है। और हम चाहेंगे कि कल से ही आप इस क्लब के परमानेंट मेंबर बने, और हम आपका सभी का, जैसे सभी का वेलकम किया जाता है, हम सुबह सभी फैमिली मेंबर्स का वेलकम कराया जाए। तो आप किसी भी एक मेंबरशिप से क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी की जो हमारी फैसिलिटी है वो सेम रहेगी, सिर्फ हमारा जो चाय नाश्ता है बिल में ही हमारा फर्क है, बाकी का इसके अलावा पूरी फैसिलिटी सेम है दोनों में। तो हम चाहेंगे कल सभी फैमिली मेंबर्स का वेलकम हो यहाँ से, और सभी इस क्लब को ज्वाइन करें। इतने अमेजिंग आप रिजल्ट ले सकते हैं। तो आप सभी को, तो आज का सेशन यहीं ओवर होता है, तो आप सभी सेशन को लीव कर सकते हैं। आप सभी के लिए टाटा बाय बाय, हम कल फिर से मिलेंगे आप सभी से। तो आप सभी लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो तो मच। आज का सेशन यहीं ओवर होता है, हम अभी इस सेशन को ओवर करेंगे।